जो उसने जीत का कोने कोने में बजाया उसे सेलिब्रेट करने के लिए। और सेलिब्रेशन क्या इतनी हल्की आवाजों के बीच में होगा? टीकमगढ़ वालों, क्या इन हल्की आवाजों के बीच में टीकमगढ़ का सेलिब्रेशन होगा? जश्न, ये जश्न केवल नाम जीत जश्न का नहीं है, ये नाम जीत जश्न का वो जीत है जो एक रामदेवी नाम की लेडी ने टीकमगढ़ में एक युद्ध शुरू किया और उस युद्ध की जीत में आज इतने सारे लोग उनकी जीत में सहभागी बनने को तैयार हैं। ये जीत है उन रामदेवी मैम की, तो रामदेवी मैम के नाम पे एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये जीत है उस राहुल साहू की जिनकी बाइक पर बैठे न जाने शायद टीकमगढ़ का एक आध कोना बचा होगा या बचा भी नहीं होगा, और गली गली छान के राहुल साहू ने न जाने अपने जैसे कितने विजेता यहाँ पे निकाल दिए। तो ये जश्न है राहुल साहू की उस जीत के नाम का, तो जोरदार तालियां राहुल साहू के नाम पे हो जाएगा। ये जश्न है पूजा मैम के नाम का, ये जश्न है सिद्धि मैम के लिए, ये जश्न है मेघराज सर के लिए, ये जश्न है उन सब की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जीतों का जिन्होंने टीकमगढ़ में आकर ब्राइट फ्यूचर के सिस्टम को, जिस सिस्टम से रोजगार की नदियां बह रही हैं, सरकारें जिसको पूरा नहीं कर पा रही है, और ब्राइट फ्यूचर के नाम पर इन चैंपियंस ने रोजगार की नदियां बहा रखी हैं, उस जीत के नाम पर अब तक की सबसे जोरदार तालियां हो जाए। मजा आता है जब दरवाजे के उस पार के लोग भी ये सुन के तालियां हो जाते हैं कि हाँ, हम नहीं, आप सब की जीत के हम भागीदार हो रहे हैं। अपने बारे में कुछ बातों से अपनी बातें स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम मोहित कुमार जायसवाल है, लखनऊ शहर से मैं आया हूं आप सभी के बीच में, और आपके बीच में अगले 10 मिनट में मैं अपनी छोटी सी जर्नी को बताऊंगा जिसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो मैंने शायद अपनी जिंदगी में 40 साल या 50 साल के लिए सोची थी, अचीव करी है। क्या आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? सुनना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सुनाना चाहता हूं, सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप अगर यहां पर आए हैं तो शायद मेरी कहानी में कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को देख पाएंगे। इस जश्न जीत का में एक जीत छोटी सी आपकी भी छुपी है, जो मध्य प्रदेश के 7 करोड़ लोगों में से, पूरे मध्य प्रदेश में 7 करोड़ लोग है ना, अरे है कि नहीं है? और उस मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जहां 20 लाख लोग रहते हैं, उन 20 लाख लोगों में से ये 500 लोग चुन के यहाँ पर आए हैं, तो एक छोटी सी जीत तो अपने आप को भी जीत के आए कि नहीं आए? आए हैं ना। इसलिए यहाँ पर मेरा आपको वो चीजें बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम मोहित जायसवाल है, लखनऊ शहर से हूँ। वकालत करना करता था जब मैंने इस बिजनेस को देखा। वकालत करने से पहले मुझे मेरे माता पिता ने ये चीज सिखाया, शायद आप जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, सारे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी यही बात बोलते होंगे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। और बेटा जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक किसी और चीज में ध्यान नहीं देना। मैं इसी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कई मेरी उम्र के लोग या मुझसे छोटे लोग भी नजर आ रहे हैं जो शायद अपनी अपनी पढ़ाई किसी न किसी स्कूल या कॉलेज में कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आज आप हैं वो मेरा कल हो चुका है। आज से 4 से 5 साल पहले जब मैंने अपनी पढ़ाई को खत्म किया था, अपनी पढ़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पिताजी ने और मेरी माता जी ने एक सपना देखा था कि मेरा राहुल, मेरा घर का नाम राहुल है, कि मेरा राहुल अगर कहीं जाएगा तो लोग ऐसे दाएं बाएं खड़े होने चाहिए और उसको फूल माला पहनाने चाहिए, और कहीं वो स्टेज पर जाएगा तो उसको हार फूल से सम्मानित हो, कहीं ट्रॉफीज मिले, कहीं नाम हो, 4 लोग बैठ के देखें, और किसी ना किसी यूट्यूब या टीवी पर आए। ये मेरे माँ बाप मेरे लिए सपना देखते थे। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं वो सारे के सारे लोग भी अपने लिए यही सपना देखते होंगे, अपने बच्चों के लिए यही सपना देखते होंगे। नहीं देखते क्या? टीकमगढ़ वाले अपने बच्चों के लिए सपना नहीं देखते क्या? अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए पढ़ा रहे होंगे ना कहीं कि वो भी जाए और वो मान सम्मान हासिल करे, कहे कि ना करे। और इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, छोटी सी दुकान से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और जिस तरह से एक वर्किंग क्लास या लेबर क्लास अपने बच्चों को अपने सारे शौक मार के पूरा करती है, सारे शौक उन्होंने भी किया। और मुझे वहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। मैं 8th क्लास तक की स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड में पढ़ा हूँ, और जो चीजें उन्होंने मुझे बताई मैं उनकी बातों को मानता चला गया। आप में से कितने लोग अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं? झूठ बोल रहे सारे, कोई नहीं मानता, नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, आप सब मानते हो। और मैंने भी अपनी माँ बाप की बातों को माना, और उनकी बातों को मानने से ज्यादा मुझे उनके हालात दिखाई पड़ते थे जो आप सब भी आज सुबह सुबह देख कर आए होंगे।
है कि नहीं है? यहाँ बात अक्सर तालियों की हुई थी। तालियों के बारे में मेरे दिमाग में ध्यान में बात आती है कि तालियां ऐसे ही नहीं आती हैं फ्री में, तो केवल और केवल तालियां मिलती हैं। तालियां तब मिलती हैं जब यहाँ के दिल से निकली हुई बातें वहां के दिलों को टच करती हैं और दरवाजे में खटखटाती हैं। नॉक 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 नॉक, दरवाजा खोलो, और जब दरवाजे खोलते हैं तो तालियां बजना चालू होती हैं। तो आज आपने सुबह जो हालात देखेंगे अपने घरों में, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को देखा होगा, स्टूडेंट्स ने अपने माँ बाप को देखा होगा। ऐसे मैं जब भी घर से निकलता था मैं अपने माँ बाप को देखता था, या मेरे माँ बाप मुझे देखते थे दुकान में बैठे बैठे कि लड़का जा रहा है और ये पढ़ेगा लिखेगा और कुछ करेगा। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं? और मैंने पढ़ाई लिखाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, स्कूल में पहुंचा, सीबीएसई स्कूल में पहुंचा, तो 10th में थोड़ा सा अच्छा नंबर आ गया। और अच्छा नंबर आ गया तो लोगों ने ये कहा कि अब ये पढ़ा लिख के बड़ा हो गया क्या बनेगा? पढ़े लिखे लोग डायरेक्ट घर वाले क्या बना देते हैं? आईएएस बना देते हैं, या सरकारी नौकरी वाले बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? तो घर वालों ने भी यही किया कि अब ये सीधे सरकारी नौकरी करेगा। 12th में पहुंचे, 12th में बताया गया कि भैया सरकारी नौकरी में अगर जाना है तो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जीएस बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ के सब कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कई लोग तैयारियां छोड़ चुके होंगे और हार मान चुके होंगे, और कई लोग तैयारियों में सक्सेसफुल हो गए होंगे। तो आप सबके सौजन्य से बता रहा हूं, मैंने भी वैसी पढ़ाई करी और जब मेहनत करना शुरू किया तो लखनऊ जिले में 2012-13 बैच का मैं पूरे लखनऊ शहर का सीबीएसई सहोदय ग्रुप का 8 सेट का टॉपर बना। सोचिए कि अब तो भाई जिंदगी बन गई, माँ बाप का नाम रोशन हो गया, और रोशन इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि घर वालों को जो चाहिए था वो एक दिन अखबार में उनकी फोटो आ गई। लेकिन उस फोटो की इज्जत सिर्फ इतनी थी कि जिस दिन उस अखबार की कीमत में डेट लिखी हुई थी उस दिन वो अखबार था 4 रुपए का, और उसके बाद से वो अखबार एकदम क्या बन गया? रद्दी बन गया। और जो मेरे सर्टिफिकेट थे 12वीं के सर्टिफिकेट में टॉप मारने की कीमत केवल कॉलेज में एडमिशन तक है मेरे दोस्त, उसके बाद कुछ भी नहीं। आज हम जो बात कर रहे हैं जीत की, वो जीत किस चीज से आती है अपनी बात के लास्ट में आपको बता के जाऊंगा। और ये चीज अगर आपको टच हो जाए तो ताली बजे ना बजे अपने जीवन में अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। कॉलेज में पहुंचा जब मैं, तो कॉलेज में भी यही बात रही होगी, कॉलेज में भी जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो जोर लगाया, जोर लगाया, इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि आज भी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के जो सेंट्रल हॉल है वहां पे जब ज्योग्राफी में टॉप मारा था तो उसकी कॉपी आज भी लगी हुई है, क्योंकि रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आगे बढ़े तो पता लगा, अब सच्चाई पता लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई ये पता लगी कि 12 साल जो स्कूल में पढ़ाई करी थी, बिना इधर उधर देखे, बिना कोई भी ऐसी हरकत करे जो टीचर और माँ बाप को नागवार गुजरे, उसका फल। और कॉलेज में 3 साल, टोटल कितने साल हो गए? टोटल कितने साल हो गए? 12 साल स्कूल के और 3 साल कॉलेज के। देखिए कहीं मिस मत हो जाइएगा, इधर उधर मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी अपने 15 साल लगाने वाले हैं, और वो 15 साल अपने बच्चों के और उनके बच्चों के और उनके बच्चों के लगाने वाले हैं। और 15-15 करते करते न जाने कितनी पुश्तें निकल गई और बस ही रह गया। इन बातों को कंप्लीट सुनिएगा। उसके बाद पता चला, अब आपको भी पता लग रहा होगा जितने लोग कॉलेज में हैं, जितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि केवल नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम करने से कुछ नहीं होगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, या फिर कोई एग्जाम के लिए आप अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी? ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? इंतजार था कि एक जैसे ये जीत जो शब्द है ना, ये जीत मेरी जिंदगी में भी आएगी। और मेरे बाबा, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूं, तो वो लोग इंतजार करते हैं कि ये कब कमाना शुरू करेगा तो मेरे पिताजी को थोड़ा सा आराम मिलेगा। और ये जीत का इंतजार करते करते डिग्री पे डिग्री आई जा रही थी, लेकिन नौकरी जो बीए वालों को मिलती है वो आप भी जान रहे हो कितने तक की मिलती है। जान रहे हो कि नहीं मिल रहे हो? जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में गए तो पता चला हमारे यूपी में वकीलों का बड़ा दबदबा है, क्योंकि वहां पे गुंडों का तो बहुत बड़ा दबदबा है, पुलिस का बड़ा चार्म है, क्राइम का बड़ा चार्म है। तो हमने सोचा हम भी वकालत कर लेते हैं, क्योंकि वकालों का बड़ा दबदबा रहता है, क्योंकि मोहल्लों में यही सब देखा था। तो हमने एलएलबी किया। एलएलबी करने के लिए भगवान ने साथ दिया, तो एडमिशन मिल गया पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि नंबर बहुत अच्छे आते थे। हम हर कोई चाहता है ना कि बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े, तो यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, एलएलबी किया। और एलएलबी में इस बार ये था कि ये आखिरी डिग्री है, इसके बाद तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो आखिरी बार जो आखिरी का जोर होता है वो जोर वाला लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इतना जोर का जोर लगा दिया कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में टॉप कर डाला। बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम सब में करा।
लेकिन फिर पता चला कि उससे भी एक गोल्ड मेडल आता है, उससे भी एक डिग्री आती है, और उसके बाद आते हैं कुछ टाई बेल्ट पहने हुए लोग जो स्कूल में पहन के आते हैं और कॉलेज में बोलते हैं हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेने के बाद मिलती है नौकरी। इसी सब की तैयारी तो पिछले 18 साल से कर रहे थे ना, मैंने भी वो तैयारी करी। मेरी उम्र हो चुकी थी 23 साल, मेरे पिताजी हो चुके थे 62 साल के, वो आज भी काम कर रहे थे, और आज मैं नौकरी के इंटरव्यू में बैठा, और जब बैठा तो डिग्री मुझे बाद में मिली, नौकरी मुझे पहले मिल गई। क्योंकि ऐसा होता है ना, एग्जाम पास कर लो, डिग्री 6 महीने बाद आती है, लेकिन नौकरी पहले देती है। वो भी मिल गई। पहली जो जॉब मिली वो हिंदुजा फाइनेंस की थी, और उस जॉब में जो सैलरी थी दैट वाज 45,000 की उस जॉब में मैं तो सोचा करता था, जब मैं दुकान पे अपने पिताजी के साथ बैठा करता था, और कि वहां पर 20-25 हजार की नौकरी मिल जाएगी तो घर आसान से चलना शुरू हो जाएगा। और जॉब मिल गई कितने की? ऑलमोस्ट डबल, और वो भी लगे रहते उसी कंपनी में, फिर स्विच करते तो और बढ़ती, फिर स्विच करते तो और बढ़ती, फिर स्विच करते तो और बढ़ती, और करते करते हो जाते लाख रुपए पार। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते? यही सब सोच के जाते होंगे टीकमगढ़ छोड़ के भोपाल या इंदौर, इंदौर छोड़ के सोचते होंगे दिल्ली में चले जाएंगे, दिल्ली सोच के चले जाते होंगे मुंबई, मुंबई सोच के सीधे लंदन चले जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर आता है एक ब्रह्मपाश जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया, जिसकी वजह से ये दरवाजा मैंने अपनी जिंदगी का खोला, ब्राइट फ्यूचर या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन ये दरवाजा मेरे को वो धक्का लगने के बाद खुला। वो धक्का क्या था कि जो 45,000 रुपए आपके अकाउंट में आता है 2 तारीख को, कॉर्पोरेट में सैलरी एक दो को मिलती है, तो 2 तारीख को या 3 तारीख को आता है, उसमें कुछ डिडक्शंस रहते हैं कि जिस दिन बरसात हो रही थी उस दिन जो हरे रंग की मशीन जिस पे आपको अंगूठा लगाना था उसमें आप 5 मिनट लेट हो गए थे, तो 50% उस दिन का माइनस हो गया। फिर जिस दिन आपके पेट में दर्द हो रहा था और आप नहीं गए थे, और आप अपने मैनेजर को थोड़ा सा बताए थे, देर में बताए थे, तब तक 9 बज चुका था, तो 50% और माइनस हो गया था। और ऐसे करते करते जो सैलरी आती है पिता के जितनी आती है वो मुझसे मत पूछो, थोड़ी सी इज्जत बची रहने दो, और आपको अपना पता है। सही बात है कि नहीं पता है? उसके बाद जब घर में किसी की शादी पड़े या कोई बीमार पड़ जाए तो हमारी सैलरी हमको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर जरूरत 80,000 की है तो आएगा तो केवल 45 का, और तब क्या ऑप्शन रह जाता है अपने पास? सिर्फ और सिर्फ किसी रिश्ते के मामा, किसी के चाचा, किसी के दोस्त, किसी के पड़ोसी से क्या मांगना पड़ेगा? उधार मांगना पड़ेगा। और मेरे माँ बाप ने मुझे राजा की तरह पाला था, और ये बेटे को जानते कितना सम्मान मिलता है, और ये सम्मान की ईगो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था, किसी के सामने हाथ फैलाने को तैयार नहीं था। और वहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे कभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या मैं भी लोगों से हाथ मांगता हाथ बढ़ाता फिरूंगा? तो जवाब आया क्या आपके सामने ऐसी मुसीबत आएगी तो आप भी हाथ बढ़ाएंगे कि जवाब नहीं आएगा? तो उस जवाब का सलूशन में ढूंढने लगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, नौकरी बदलता रहूंगा और बेहतर बनता रहूंगा तो एक दिन तो सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने पढ़ता बहुत था, तो मुझे समझ में आया कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने किसी सक्सेसफुल आदमी को देखिए, और वो जो कर रहा है वही आप भी करिए, तो आप भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो मैंने अपने जॉब में सीनियर को देखा। आप जितने यहाँ पे टीचर्स हैं वो अपने प्रिंसिपल को देखिएगा, जितने यहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉयज हैं वो अपने सुपरवाइजर को देखिएगा, जितने लोग 10 साल से किसानी कर रहे हैं वो जो 50 साल से किसानी कर रहा है उसको देखिएगा, जितने लोग यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं वो जो 20 साल से क्लिनिक चला रहा है उसको देखिएगा, जितने लोग यहाँ पे वकील हैं, काला कोट मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो जो 50 साल से या 20 साल से वकालत कर रहे हैं उनको देखिएगा, और मेजॉरिटी को देखिएगा, किसी एक या दो को मत देखिएगा। एक ऐश्वर्या राय को देखने से हर निर्णय लगाने वाला आदमी ऐश्वर्या राय नहीं बन जाता। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो मेजॉरिटी को देखिएगा। मैंने अपने सीनियर्स को देखा जिनकी 56 साल उम्र हो चुकी थी और उनका पेट यहां से लेकर यहां तक बढ़ चुका था। तरक्की तो थी, यहां से पेट यहां तक आ गया, तरक्की तो है। बाइक से वो कार पे आ चुके थे, लेकिन पता चलता था जब उनसे बात करते थे कि बड़ी तकलीफें हैं, 2 लड़कियां हैं जिनकी शादी करानी है, एक लड़का है जिसकी शादी तो करानी है, लेकिन निकम्मा जब जॉब करेगा तब तो शादी करेंगे, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा है, और जो कार ली है वो EMI पे चल रही है, जो घर है उसका 18,000 रुपए किस्त जाता है। मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो बड़ी संकट की स्थिति है। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन इनका बचता कुछ भी नहीं है। और अगर हम भी इसी तरह चलते रहे तो आज से 15 साल के बाद भी हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अपने आप से सवाल
मोहित जायसवाल तुम्हारे तो सपने हैं, जितने भी यहाँ यूथ बैठे हुए हैं उनके सपने हैं, है ना? ना बताओ भाई, मत बताओ, लेकिन सपने हैं। अगर पर्सनल बातें पर बोलूंगा तो मुझको बुरा लग जाएगा, लेकिन जितनी लेडीज है यहाँ पे बैठी हुई है उनको ये सपना हर त्योहार का रहता है कि इस बार रक्षाबंधन में अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो नई ज्वेलरी पहन के जाऊंगी, नई साड़ी पहन के जाऊंगी, और इतनी चमक आनी चाहिए उसमें कि अगर मेरी भाभी है ना, उसने जो साड़ी पहनी उससे तो बेहतर होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता ऐसा? देखा, ये सपने होते हैं। सपने हर किसी के BMW के नहीं होते, सपने कुछ के छोटे छोटे भी होते हैं। ये सपने मैंने अपने घर में देखा था, अपनी मदर को देखा था, अपनी सिस्टर को देख रखा था। ये सपने धीरे धीरे टूटते हुए, दिवाली आती है, पूजा करना होता है, हर कोई चाहता है चांदी के सिक्के से पूजा करे, सोने के सिक्के से पूजा करे, लेकिन उसको वही पुराना चांदी का सिक्का बार बार पूजा में लाना पड़ता था। तो उस चीज पर मुझे शर्म आती थी। ये सपने पूरे करने थे जिसके लिए पैसा चाहिए था, और पैसा नौकरी कर रहा था। अब 25 साल पढ़ाई कर लिया, तब तो ये नौकरी मिली। अब क्या फिर से 25 साल पढ़ाई करूं जो 40,000 रुपया है? बताइए। आप लोग भी मेरी बातों से कनेक्ट करेंगे ना कि पिछले 30 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, तो आज 1 लाख आ रहा है, या 50,000 आ रहा है, या 20,000 आ रहा है, या 10,000 आ रहा है। अगर उसी 20 को 40 करना है तो क्या फिर से 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी? या 50 लाख रुपए लगा के कोई धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या और 50 लाख रुपए लगाएं? ये सवाल मेरे मन में भी आया। और ये सवाल जब मेरे मन में आया तो मुझे कहते हैं ना, जहां ढूंढो चाह वही मिलेगी राह। तो जब मेरे मन में ये चाहत आई, मैं लखनऊ वापस आया, और मेरे दोस्त मेरे मोहम्मद अजीम नाम के, और उन्होंने मुझे बोला कि बस जो आज सुबह या कल आपके साथ हुआ ना, वही मेरे साथ हुआ। कि बड़ा प्यारा सा दोस्त, उसने जीवन में कभी भी मैंने पैंट शर्ट उसमें देखी ही नहीं, और वो पहनता भी तो न जाने कैसे पहनता था। वो अचानक से सूट बूट पे चश्मा उस्मा लगा के आया, अब बोला वो है तो वापस आ गया मेरे दोस्त। एक कमाल का काम मैंने शुरू किया है, और मैं चाहता हूं कि तू उसको देख। क्या आप लोग को भी ऐसे किसी ने बुलाया? अरे बुलाया तो यस, नहीं तुम लोग? वो आया सूट बूट पहन के, मैं बता रहा हूं मैंने उसको जीवन में कभी सूट बूट में देखा नहीं था। उसने बोला वो है एक कमाल का काम मैंने शुरू किया है। मैंने सबसे पहले उससे पूछा, ये बता आज तक तू किसकी संगत में रहने लगा है? क्योंकि मैं तुझे बचपन से जानता हूं मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है। और बस वो चीज देखने के लिए मैं ऐसे ही एक सेमिनार में आया, जैसे आप लोग आज आए हुए। कई लोग को आज पहली बार बुलाया होगा, कई लोग 10 बार बुलाने के बाद 10वीं बार आए होंगे, लेकिन उस दिन जब मैं आया तो मैं अपने दोस्त में वो चेंज देख के आया। क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त, जिसने कभी जीवन में सूट नहीं पहना, वो शादियों में भी सूट पहनता था तो केवल इसलिए ताकि फोटो अच्छी आएगी, वो आज सूट पहन के घूम रहा था। वो जीवन में चेंज देखने के लिए मैं आया, और मुझे मिले मिस्टर हेमंत सर, मुकेश कुमार सिंह सर। एक बार मुकेश सर को जोर बताइए। उन्होंने मुझे एक चीज बताई जो मैं अब आपको बताऊंगा। उन्होंने बताने में दिया था मेरे ख्याल से 10 मिनट का समय, और मैं आपको 2 मिनट में वो चीज समझाता हूं। सुनेंगे? जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस चीज के दम पे आज उत्तर प्रदेश के 22 शहरों में, उत्तर प्रदेश के 22 शहरों में एक लड़के का बिजनेस चलना चालू हो गया। वो लड़का ना भी रहे तब भी बिजनेस चलता है। वो लड़का जिसको मोहल्ले के पड़ोसी भी नहीं जानते थे, जिसके 2 से 3 से ज्यादा दोस्त नहीं थे, जीवन में कभी वो अपने घर से बाहर निकला नहीं, उसका 20 शहरों में उत्तर प्रदेश में बिजनेस चलने लगा, 3 राज्यों का बिजनेस चलने लगा। वो लड़का मैं सामने खड़ा हूं, जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे बहुत स्वागत किया। तो मुकेश सर ने मुझे कहानी बताई, इसको सोचिएगा। अगर अगल बगल में बच्चे है ना, तो डिस्टर्ब करे तो हटा दीजिए, मोबाइल को नीचे रख लीजिए और कान को खोला रखिए, दिमाग खाली नहीं, दिमाग खुला रखिए। और सुनिए मुकेश सर ने मुझे क्या बताया। और पीछे से आया हुसैन सर, और हुसैन सर ने बस उस चीज पे मुहर लगाई कि हाँ ये बात होती है कि नहीं होती है। क्योंकि अगर सफल होना है तो किसको देखना है? जो हमसे ज्यादा समय से वो काम कर रहा है। मुकेश सर ने बोला मोहित सर, मैंने बोला जी सर। मुकेश सर ने बोला मोहित सर, तो मैंने क्या बोला? क्या बोला? जी सर। आपसे सुनना है ताकि आप लोग ये बातें सुन लें। तो हुआ कि मुकेश सर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, और सवाल बड़े पर्सनल थे, बड़े सीरियस थे। मुकेश सर ने मुझसे पूछा कि मोहित सर क्या आप नहाते हो? तो मैंने बोला सबका तो पता नहीं, मैं तो नहाता ही। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सारे लोग नहाते तो जरूर होंगे, और टीकमगढ़ में जितने भी लोग हैं सारे के सारे नहाते जरूर होंगे, और ये जो मध्य प्रदेश वाले हैं सारे के सारे नहाते जरूर होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी है। मैंने बोला बाप रे, इतनी छोटी सी बात मेरे ध्यान में कभी क्यों नहीं आई? फिर मुकेश सर ने पूछा क्या सर ब्रश करते हो? मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल मैं भी करता हूँ। फिर मुकेश सर ने पूछा क्या खाना खाते हो? तो मैंने बोला हाँ सर मैं भी खाता हूँ। बोला बस 3 सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आप पैसा कमा सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। तो मैंने बोला सर हाँ बताइए सर कैसे। उन्होंने कागज निकाला, पेन निकाला। आप लोगों के सामने कागज पेन बहुत बार काले किए गए होंगे,
लेकिन शायद वो बात समझ में नहीं आई जो बात मुकेश सर ने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि यही सब चीजें दुनिया भर जो इस्तेमाल कर रही है वो जाके किसी न किसी बनिया की दुकान से लेती की नहीं लेती है। हिप्नोटिज्म तो मैंने नहीं करा कि सारे के सारे लोग बस ऐसे देख रहे हैं, कुछ रिप्लाई नहीं हो रहा है। घर का सामान किसी न किसी दुकान से लेती है कि नहीं लेती है? तो बस जो लोग दुकानों से लेते थे, मुकेश सर ने बोला अगर हम उनकी दुकान चेंज कर दें और वो दुकानें हमारी हो जाएं, तो सारा का सारा माल भी अपना, सारा का सारा माल भी अपना हो सकता है। और बस यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर राधेश्याम शर्मा, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के हम जैसे युवाओं के लिए या हम जैसे इन लोगों के लिए जिनके अंदर सपने हैं, जो जीतना चाहते हैं, उनको एक माध्यम देके रखा हुआ है और भारत के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, जिसका नाम है ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ब्राइट फ्यूचर के उस प्लेटफॉर्म पर अगर हम आए और हम बताएं कि हमारे अंदर कितनी भूख है, हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, हम कितने आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। और पैसा कमाने के लिए किसी नौकरी में या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में सीमाएं होती हैं, लेकिन इकलौती चीज बिजनेस है। इकलौती चीज क्या है? शिव सर आपकी टीम में क्या हाल है? मेरी टीम वो चीज क्या है? बिजनेस है मोहित। और अगर तुम ऐसा इंसान, तुम्हारे जैसा इंसान अगर इस बात को समझ जाए और बिजनेस में कूद पड़े, तो कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे लोग नहाते नहीं, ब्रश नहीं करते, खाना नहीं खाते। अगर तुम ठान लो तो उन लोगों को अपना बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर या हजारों किलोमीटर दूर एक आदमी बैठा है, जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है लक्स का मालिक, ब्रिटेन में बैठा हुआ है। यहाँ से न जाने कितने किलोमीटर दूर बैठी है कैटरीना कैफ या सलमान खान या कोई भी जिसको जो फेवरेट हो अपने लिए मान लेना। कुछ लोग को अमिताभ बच्चन के फेवरेट लगते होंगे और कुछ लोग को XYZ के फेवरेट लगता होगा, लेकिन बातें कुछ ऐसी करनी चाहिए कि वो अमिताभ बच्चन मिले ना मिले, सामने वाला व्यक्ति सामने का फेवरेट हो जाए। तो मैंने बोला कि सर बात तो सही करे, उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन सर लोगों को मैं जानता हूं जो लोग अपनी दुकान मेरे कहने पे बदल देंगे। मुकेश सर ने बोला बस डन। अगर उन लोगों ने दुकान बदली तो मोहित आप पैसा कमा जाओगे। मैंने बोला तुरंत मैंने बोला उनको कि सर मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, एक दोस्त यहाँ रहता है, एक दोस्त यहाँ रहता है, फिर मेरे मामा है, चाचा है, नाना है, दादा है, फूफा है, ताया है, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, छोटी मौसी, बड़ी मौसी, बड़े मामा, छोटे मामा, मोहल्ले वाले मामा, मोहल्ले के मोहल्ले वाले मामा, कब्रिस्तान वाले मामा, मंदिर वाला पुजारी, सबको सारे के सारे लोग नहाते हैं। और अगर मैंने बोल दिया तो कम से कम 10% लोग तो मेरी बात को मान जाएंगे और मैं अपनी नौकरी भी करता रहूंगा और साथ में बिजनेस भी रन होने लगेगा बिना पैसा खर्चा। क्या आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो ये तीन चीजें करता है? पीछे वाले नहीं जानते क्या? पीछे वाले क्या आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो ये तीन चीजें करता है? तो दोस्त आपका है, रिश्तेदार आपका है, लेकिन देख लो कैटरीना कैफ को देख के साबुन लगाता है। उसको पकड़ना है, उसको बताना है कि एक ऐसी दुकान खुल चुकी है जो ब्राइट फ्यूचर नाम से पूरे भारत में साल का 2 बार घर का सारा सामान फ्री दे रहे हैं। अब मैं अपनी मदर को देता था, मैं अपनी मदर से बड़ा कनेक्टेड हूँ। तो मेरी मम्मी किसी मार्केट में अगर जाती थी तो ऐसी दुकान में 2 किलोमीटर पैदल चलवाती थी और हम बाइक लेके पीछे ऐसे धक्का लगा के जाते थे जहां सामान सबसे सस्ता मिलता है। क्या आपकी मम्मियां भी ऐसा करती हैं? भैया हमारे घर में तो करती है, जहां सबसे सस्ता मिलेगा वहां जाएंगे। उसके बाद जब सेल लगेगी तो सामान आएगा। होता है कि नहीं होता है? बम्पर शॉपिंग होगी, 15 अगस्त की बम्पर शॉपिंग, तभी टीवी आएगा, तभी VCR आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये ब्रांड बोल रहा है कि त्योहार आम आदमी के घर में रोज होना चाहिए। ये ब्राइट फ्यूचर बोल रहा है लाइफ केयर शब्द जिंदगी का ख्याल रखते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आए घर घर की जरूरत है। और अगर साल में 2 बार बिना त्योहार बिना किसी मौके के साल में 2 बार फ्री देने लगे तो आम आदमी दुकान चेंज करेगा कि नहीं करेगा? बस ये बात मुझे समझ में आ गई। और हर महीना अगर 20% का सामान फ्री देने लगे, मतलब अपने घर का थोड़ा सा मसाले, साबुन, तेल, मंजन, केवल ये कॉमन चीजें जो कहीं से भी ले लेते हैं, अगर इस दुकान से ले लिया तो 20% फ्री मिलेगा और साल में 2 बार फ्री मिलेगा, वो भी अपने आप। तो दुकान लोग बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अरे आपके गांव में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अरे आप सबको पता है, आप सबसे पहले खुद बदलेंगे क्योंकि साल में 2 बार फ्री पैसा मिलेगा। बस ये चीज समझ में आई। और ये चीज समझ में आई, ये कारवां शुरू हुआ सितंबर 2020 से
और आज आ चुका है अगस्त 2023। आज वो 45,000 की नौकरी या उसको छोड़ के आने के बाद जितना कुछ मैं करता था, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलते थे या जो मेरी दुकान चलती थी या मैं किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, आज मैंने उन सब चीजों को दरकिनार कर दिया है। दरकिनार इसलिए कर दिया है क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई है कि मोहित पैसा तो कमाना है, लेकिन हुसैन सर को देख के ऐसा लगता है कि केवल पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, वो पैसा कमाने के बाद उसको एंजॉय भी तो करना है, वरना तुम तो मर के चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे ही एंजॉय करने वाले हैं। तो मुझे वो चीज एंजॉय भी करनी है जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल किया। आप इस चीज को समझिएगा, अपनी बात खत्म करता हूँ। पिछले 3 साल में 12,000 से ज्यादा का नेटवर्क बना चुका हूँ और ये दम मुझ में नहीं था, ये दम था इन इंसान में जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। वो सिस्टम मुझ जैसे लोगों को जो शायद अपने मोहल्ले में भी सबको नहीं जानते थे, आज यहाँ पर खड़े हो गए, मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा लोग उनको लेक्चर दे रहे हैं। इस सिस्टम में दम था। जो लोग या जो मैं इंसान में 100 लोगों से भी मिलता तो शायद महीनों लग जाते, इस सिस्टम के दम पे 10 से 12,000 लोगों की टीम आज खाली कर दी है, जो भारत के किसी न किसी कोने में, पंजाब से लेकर कोलकाता तक कहीं ना कहीं किसी न किसी को बिजनेस दिखा रहे होंगे और पैसा कमा रहे होंगे। इस बिजनेस ने वो जीत मुझे दे दी कि जो लड़का जिसको खुद की नौकरी पाने के लिए लगभग 17 साल पढ़ाई करनी पड़ रही, 17 साल, आज 3 साल के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम 500 ऐसे घर होंगे जिनके घर में अगर खाना बनता है तो इस ब्राइट फ्यूचर सिस्टम की वजह से बनता है। इस सिस्टम के नाम पर जोर लगाने होंगे। ये सिस्टम है, ये ताकत है जो आपको ना सिर्फ रोजगार का एक जरिया देती है, बल्कि आपको MBBS डॉक्टर के बराबर खड़ा कर देती है कि अगर वो डॉक्टर पता नहीं बीमारियां सही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट में वो दम है कि अगर आप सही से डायग्नोज कर ले और प्रोडक्ट की सही जानकारी ले लें तो MBBS डॉक्टर अपनी दुकान चला पाए ना चला पाए, आप 100, 50, 150, 200, 300 रुपए में हर उस आदमी का इलाज कर सकते हैं जो बीमार है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट को। मुझे समझ में आया कि LLB डिग्री लेने के बावजूद डॉक्टर जैसा दम दिखाने का मौका है। LLB डिग्री लेने के बावजूद राजनेताओं की तरह लोगों को रोजगार देने का मौका है। LLB की डिग्री लेने के बावजूद आज उन महिलाओं को जो शादी के बाद अपने घर में बंद के रह गई हैं, हाउसवाइफ बन के रह गई, बहुत पढ़ी लिखी या फिर बहुत टैलेंटेड अचीवमेंट बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको घर बैठे रोजगार देने का मौका है। ये सिस्टम की पावर थी जिसने इन लोगों तक ब्राइट फ्यूचर को पहुंचा दिया। और लास्ट में आज की डेट में 10 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। 14 लाइन से यहाँ पर 14 में से 7 को क्वालिफाई कर चुका हूं और अपने खानदान की पहली गाड़ी मैं यहाँ से ब्राइट फ्यूचर के दम पे अभी लेने वाला हूँ कुछ ही महीनों में। इस सिस्टम में फ्यूचर अगर देखा जाए, आपने देखा होगा सारे लोगों को बताया जाएगा कि 14 रैंक से 14 रैंक में जो रिवॉर्ड मिले, मैं इनकम को हटाता हूँ, मैं डिस्काउंट को हटाता हूं और मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं जिनका ध्यान हो ना हो, मैटर नहीं करता कि आपका ध्यान है कि नहीं है, मैटर नहीं करता आप सीरियस हो कि नहीं हो, मैटर सिर्फ इतना करता है कि किसी न किसी को ब्याह के जरूर लाए होगे, किसी न किसी ने तुमको पैदा जरूर किया होगा और किसी न किसी को आप पैदा करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। उन सबके सपने उस घर के मेन मुखिया कमाने वाले से जुड़े हुए हैं और उनकी चाहते आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है जिसकी वजह से आप यहां पर आए। कोई आदमी आम बन के रहना नहीं चाहता, कोई आदमी आपके परिवार से पूछेगा तो आम बन के रहना नहीं चाहता। और यहाँ पे कमाई हो या ना हो, जल्दी हो या धीमे धीमे हो, बहुत ज्यादा लोगों को जानते हो या मुझे से किसी को नहीं जानते हो, फिर भी 7.5 करोड़ का रिवॉर्ड है जो अगर इस सिस्टम में केवल एडमिशन ले लिया, केवल कस्टमर बन के बस बहना शुरू किया, गंगा तो बह रही है और हमने केवल बहना शुरू किया, तो वो 7.5 करोड़ रुपए हम अचीव कर सकते हैं। आज के दिन पे आपने पहला लेवल देख लिया जो पहुंच का था। आज आपको सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने 5 करोड़ तक अचीव कर रखा है, अपने सारे के सारे सपने पूरे कर रखे हैं। मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आज मेरे जाने के बाद अपने आप को ये पूछेगा जरूर कि क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं कि एक दिन हमारे घर में 7.5 करोड़ की सेविंग इंतजार कर रही होगी। और अगर मेरे को कुछ हो गया ये काम करते करते, या जो भी काम आप लोग करते हैं, अगर कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद जब आपके बच्चे आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे या प्रॉपर्टी का हिसाब किताब होगा तो वो बोलेंगे मेरा बाप मरने के बाद एक विरासत छोड़ के गया कि नहीं छोड़ के गया। अपने आप से सवाल पूछेगा, मुझे तो पता है कि मैं आपके मरने के बाद वो विरासत छोड़ के जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुक्रिया करूंगा, शुक्रिया सारे मैनेजमेंट का, टीकमगढ़ की टीम का जिन्होंने हम लोगों का इतना स्वागत किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।